साध्वी हर्षानंद गिरी अधिक मास के अंतिम 11 दिनों में विशेष साधना, एकांतवास और तपस्या करेंगी। यह साधना 5 जून से शुरू होकर 15 जून को संपन्न होगी। साध्वी ने इस अवधि में मौन व्रत, अन्न त्याग, जूते चप्पलों का त्याग और एकांतवास का संकल्प लिया है। साध्वी साधना काल के दौरान किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखेंगी और पूर्ण रूप से ईश्वर आराधना एवं आत्मिक चिंतन में लीन रहेंगी। इस विशेष साधना का संकल्प मां नर्मदा की पूजा अर्चना के साथ लिया गया। साध्वी की यह तपस्या समाज में आध्यात्मिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देगी। साध्वी हर्षानंद गिरी अपने प्रवचनों और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य करती रही हैं। अब उनकी 11 दिवसीय कठोर साधना चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, इसके पीछे एक जो सबसे अहम वजह है वो है स्वयं की साधना। जिसके लिए मनुष्य को कभी कभी जब आध्यात्मिक मार्ग में होता है तो उसे कभी कभी एकांतवास में रह के, बिना सोशल मीडिया, बिना मीडिया, बिना समाज, बिना लोगों के एकांतवास में रह के साधना करनी ज़रूरी होती है। और ये शरीर को भी डिटॉक्स करती है, आपके मन को भी प्योर करती है, मन को पवित्र करती है और ईश्वर से आपका जुड़ाव पूरा होता है। और ये जो साधना हम करने जा रहे हैं, ये जो एकांतवास करने जा रहे हैं, इस साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि अभी जिन देशों में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है उनके युद्ध की वजह से हमारे भारत देश में भी बहुत बड़ा इसका असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी ये साधना उन देशों के युद्ध के लिए भी है कि वो युद्ध रुक जाए और हमारा जो भारत देश है वो वापस से एक सामान्य परिस्थिति में आ जाए, जिसकी वजह से मध्यम परिवार को ये जो आज महंगाई का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। इसके साथ ही हमारा जो देश है, राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए। देखिए, अभी तक तो मैं सबसे बात कर ही रही थी, उसकी वजह से मैंने ये समझा कि लोगों से आप जितनी बात करोगे उतना स्ट्रेस बढ़ता है। ईश्वर से बात करो, अकेले रहो, साधना करो, ईश्वर से जुड़ाव रखो, अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलो, शांत रह के, मौन रह के ईश्वर से बात करो, तो वो जो आपका स्ट्रेस बढ़ा है या मन में जो भी उथल पुथल है वो सारी अपने आप ख़त्म हो जाती है और अंत में होता वही है जो वो चाहता है। गौरी घाट मेरा आना या मेरा जुड़ाव कह सकते हैं 2012 से है, जहाँ मैं बहुत बार गौरी घाट आई हूँ, दर्शन किए हैं और माँ नर्मदा ने बहुत बार मुझे बहुत सारी परिस्थितियों से भी निकाला है। तो मेरा एक विशेष जुड़ाव है यहाँ से और माँ नर्मदा का तट है ही, माँ नर्मदा का मंदिर है ही, तो इससे अच्छी और कौन सी जगह हो सकती थी। देखिए, जो भी युवा इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे इसमें अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, बाकी सारी दुनिया ठीक है, मंदिर पूजा पाठ भी ठीक है, लेकिन कभी कभी खुद को पहाड़ों पे जाके या किसी धार्मिक स्थल पे जाके या किसी शक्तिपीठ पे जाके कहीं भी कुछ दिन रह के एकांतवास, कुछ दिन का मौन व्रत अवश्य करें। और आपके अंदर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी उथल पुथल चल रही है, जितना भी मैज़अप हो रखा है, वो सारा उस एकांतवास, उस मौन व्रत से ही निकलेगा जब आपकी आत्मा सिर्फ परमात्मा से बात करेगी।